नंबर ऑफ पोस्ट, सबसे बड़ी बात होती है कि भैया नंबर ऑफ पोस्ट कितने हो सकते हैं इस एसएससी फार्मासिस्ट के अंतर्गत। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल जीपैट डिसीजन सेंटर में। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि एसएससी की तरफ से जो फार्मासिस्ट की वैकेंसी आने वाली थी, उस फार्मासिस्ट एज वेल एज पैरामेडिकल की जो भी वैकेंसी है उसका ऑफिशियल रिवाइज कैलेंडर जारी कर दिया गया है, जिसमें एग्जाम फॉर्म फिलिंग की डेट भी बता दी गई है, कब से स्टार्ट होगा, कब खत्म होगा, साथ ही साथ एग्जाम कब होने वाला है, किस मंथ में, उसकी भी चर्चा इस ऑफिशियल कैलेंडर में है। और आपके जो डाउट है मन में कि इसकी एज लिमिट क्या हो सकती है, कितने नंबर ऑफ पोस्ट हो सकते हैं, क्या सिलेबस हो सकता है और इसकी तैयारी कैसे करनी है, कैसे स्टार्ट करें, उन सभी चीजों का डाउट इस वीडियो में हम कंप्लीट कर देंगे। पूरे वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना होने पाए। इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आपका इसका कैलेंडर देखने को मिलेगा। ssc.gov.in के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, सारा मैं पीडीएफ सारा वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ। यहाँ पे जाओगे ना, सबसे पहले नोटिस बोर्ड में आपको सबसे पहली ही नोटिस देखने को मिलेगी, क्या, रिवाइज टेंटेटिव कैलेंडर ऑफ एग्जामिनेशन फॉर ईयर 2025-26। जी हाँ, 2025-26 में जितने भी एग्जाम होने वाले हैं उन सभी का रिवाइज कैलेंडर आपको देखने को मिलेगा, जिसमें अगर हम फार्मासिस्ट की बात करेंगे तो उसके पोस्ट कब से या कैसे आपको पता चलेगा, इसी में यहाँ पे बात करेंगे। अब यहाँ एसएससी आपको पता होगा नंबर ऑफ एग्जामिनेशन कराता है, जिसमें आपके एसएससी, सीजीएल, एएसओ अलग अलग आपके एग्जामिनेशन होते हैं, स्टेनोग्राफर वगैरह का। हमारे काम लायक जो चीज है वो है आपका सिलेक्शन पोस्ट 13। ये देखिएगा क्या है भाई, सिलेक्शन पोस्ट 13। अब ये सिलेक्शन पोस्ट 13 मेनली इसमें आपके पैरामेडिकल, फार्मासिस्ट, ये सारे वैकेंसीज कवर होती है। अब इसका अगर बात करते हैं तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन एज यूजुअल, जो पिछली बार भी जब आपने देखा था तो हुआ ही था। इसका जो डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट, फाइनल एडवर्टाइजमेंट डेट 2 जून को आने वाली है। 2 जून, बहुत ही जल्दी आपका पता चल जाएगा एग्जैक्ट क्या एज लिमिट देंगे, क्या सिलेबस देंगे, कितने नंबर ऑफ वैकेंसी होंगे, फॉर्म फिलिंग में क्या क्या चीजें हैं, वो सारी चीजें है ना 2 जून से आपको पता चलेगी और 23 जून तक इसका फॉर्म फिलिंग चलने वाला है। एग्जाम की बात कर लें तो 24 जुलाई से 4 अगस्त, मतलब समझ रहे हैं ना, 40-40 दिन का समय आपको मिलेगा। उसी बीच में आपका एग्जाम हो जाएगा और आपका सब कुछ तैयारी इसी 40 दिन के अंदर करनी है। तो भैया 40 दिन तो आपको उधर मिलेंगे और इधर कम से कम आपके 20-25 दिन, तो इसी बीच में आपको अगर प्रिपेयर करोगे तो अच्छा हो जाएगा। अब इससे रिलेटेड बहुत सारे डाउट है, उस डाउट की बात कर ले। जैसे आप लोग पूछते थे प्रीवियस वीडियो में भी, इसकी एज लिमिट क्या हो सकती है। तो एज लिमिट की अगर बात करते हैं, प्रीवियसली जितनी भी अगर एसएससी की वैकेंसी की बात कर ले तो एज लिमिट, फार्मासिस्ट की भी अगर बात कर ले तो 18 से 25 इसकी एज लिमिट मांगी जाती है। वैसे बहुत से केसेस में एज रिलैक्सेशन भी मिलता है ना, एज का रिलैक्सेशन वगैरह भी मिलता है, जिसको अगर बढ़ा दिया जाए तो 30 ईयर मैक्सिमम मान लिया जाए, 28-30 या अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से रिलैक्सेशन आप मान सकते हो। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं, बहुत से लोगों का कंफ्यूजन होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ जिनका इंटर में रहता है वो एलिजिबल है कि नहीं, और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। तो देखो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो वाले तो आपका एलिजिबल है ही है, लेकिन लास्ट टाइम क्या हुआ था, लास्ट टाइम जब इनकी वैकेंसी थी तो जिन्होंने क्वालिफाई किया था, अगर उनका इंटर में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ था तो मैथ वालों को इन्होंने रिजेक्ट कर दिया था, बाहर कर दिया था। पिछली बार ऐसा हुआ था, क्योंकि भाई मैथ वाले, अब अभी फार्मा तो बायो और मैथ वाले दोनों करते हैं, है ना, डिग्री तो दोनों लेते हैं, लेकिन एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद एसएससी की तरफ से मैथ वालों को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। तो ये मुद्दा था कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ वाले। अब जो फाइनल जब एडवर्टाइजमेंट आ जाएगा तो उसमें इसका स्पेसिफिकेशन अगर लिखा रहेगा तो वहां पे नॉन फार्मा में आपको पता ही होगा, मैथ के साथ आपका रीजनिंग, उसके बाद जीके, जीएस, इंग्लिश वगैरह थोड़ा बहुत, ये मिला करके आपके क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। और इसके साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं कि सर मैथ वाले ये थोड़ा सा डाउटफुल है, पिछली बार तो इन्होंने निकाल दिया था, और एज लिमिट का भी लगभग इतना ही होगा। नंबर ऑफ पोस्ट, सबसे बड़ी बात होती है कि भैया नंबर ऑफ पोस्ट कितने हो सकते हैं इस एसएससी फार्मासिस्ट के अंतर्गत। तो कहीं कहीं आपको देखने को मिलता है 800 नंबर ऑफ पोस्ट आ सकते हैं, कहीं कहीं आपका 400 प्लस आ सकते हैं। तो लगभग अगर माना जाए तो 400 से 800 के बीच में कुछ भी हो सकता है। ज्यादातर संभावना है कि 800 पोस्ट आने के चांसेस हैं, और इसका जब पुष्टि कब होगी, जब ऑफिशियल वेबसाइट आएगा। हम लोग का जो इवैल्यूएशन है, जो मानना है, और सारी चीजों को देखते हुए ये पता लगाया जा रहा है कि भाई 800 पोस्ट आपके आ सकते हैं। बाकी कम ज्यादा जो भी होगा वो 2 तारीख को आपको पता चल जाएगा। अब बात करते हैं कि आपको जब 2 जून से स्टार्ट होगा एग्जाम, और 2 जून से एग्जाम स्टार्ट होगा, सॉरी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगा ना, फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगा या एडवर्टाइजमेंट आएगा,
तो उसके बाद आपको लगभग जुलाई अगस्त की बात किया जाए 40 से 50 दिन जो भी मिलेंगे उसमें आपको तैयारी कैसे करनी है, इसके सिलेबस को कैसे कवर करना है। तो फिलहाल तो आप लोग अभी फार्मा पोर्शन तैयार कर सकते हो, नॉन फार्मा का जो बेसिक मैथ रीजनिंग का वो होता है उसको भी आप तैयार कर सकते हो। एज यूजुअल मैं आपको एक दो बुक बताऊंगा, एक दो यूट्यूब की हमारे खुद की प्लेलिस्ट भी बताऊंगा जो कि आपकी हेल्प कर सकती है इस एसएससी फार्मासिस्ट के एग्जाम में। बुक और प्लेलिस्ट ये दोनों आपका हेल्प करेगा। उसके लिए मैं आपको बता दूं कि हमारी तो एक बुक जो है आपका फार्मासिस्ट एट योर फिंगर टिप, एक थ्योरी की बुक होगी और एक एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव की बुक होगी। अब अगर हम बात करते हैं कि इस बुक में आपको जितना भी पूरा फार्मा सिलेबस और नॉन फार्मा सिलेबस, हर एक फार्मासिस्ट एग्जाम में जो भी सिलेबस पूछा जाता है, अब एसएससी में भी जो भी सिलेबस पूछा जाएगा ना, उसका लगभग जो भी फार्मा पोर्शन है, नॉन फार्मा पोर्शन है, ये इस बुक से आप कवर कर सकते हो। दो बुक है, एक थ्योरी की बुक है और एक एमसीक्यू की बुक है। फुल्ली कलर्ड हार्ड बाइंडिंग है, पूरा सारा सिलेबस फार्मा नॉन फार्मा टेबल फॉर्म, चार्ट फॉर्म, यूनिक फॉर्म में इजी टू अंडरस्टैंड बुक होने वाली है। एक एक पार्ट का इधर से थ्योरी पढ़ा, एक एक सब्जेक्ट का थ्योरी पढ़ा, उसका एमसीक्यू यहाँ से आपने सॉल्व कर लिया। थ्योरी पढ़े एमसीक्यू लगाए, थ्योरी पढ़े एमसीक्यू लगाए, ऐसे कर करके ये फिंगर टिप बुक आपके एसएससी फार्मासिस्ट की तैयारी में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। टोटल अगर बात करते हैं ये दोनों बुक आपके जीडीसी क्लासेज में 1250 रुपए के आसपास मिल जाएगी। आगे पीछे जो भी अमाउंट होगा आप जाके वहां से देख सकते हो, इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जीडीसी क्लासेज ऐप या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी, वहां से आप ऑर्डर करके इसकी तैयारी स्टार्ट कर सकते हो। बहुत ही बेहतरीन बुक है और बेस्ट सेलर बुक है, लोगों की पहले पसंद भी है। एज यूजुअल आपको बता दें कि भाई एम फार्मासिस्ट की बुक, अब एम फार्मासिस्ट की बुक क्या है, ये कैसे अलग है, तो इसमें प्रीवियस जितने भी फार्मासिस्ट के भी लेटेस्ट एग्जाम हुए ना, तो प्रीवियस जितने भी 40 फार्मासिस्ट के भी रिसेंट में एग्जाम हुए हैं, उन सभी 40 फार्मासिस्ट का पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर पेपर है विथ आंसर की आपको देखने को मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, प्रीवियस ईयर पेपर विथ आंसर की ये बुक होने वाली है। 10 से ज्यादा मॉडल पेपर होने वाले हैं। पूरा जो फार्मा सिलेबस पूछा जाता है, नॉन फार्मा सिलेबस पूछा जाता है, उन सभी सिलेबस के हिसाब से आपका अलग अलग एग्जाम में किस किस पोर्शन से किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस किन टॉपिक पे जोर दिया जाता है, वो सब कुछ आप इससे इवेल्युएट करोगे। और ये बहुत ज्यादा महंगी भी नहीं है, 350 के आसपास होगी। Amazon, फ्लिपकार्ट या जीडीसी क्लासेस ऐप में ये मिलेगी, वहां पे जाके आप देख सकते हो। ठीक है, एज वेल एज आपको हम अपने इसी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट भी कुछ बता देंगे, उस प्लेलिस्ट से आप देख सकते हो। इस प्लेलिस्ट में आप पूरा फार्मा सिलेबस, नॉन फार्मा सिलेबस को कवर कर सकते हो। इसी यूट्यूब चैनल जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हो उस पे जाइएगा, उसके प्लेलिस्ट सेक्शन में चले जाइएगा। मैं फिर से दिखा दे रहा हूँ, प्लेलिस्ट में आपको मैं कई प्लेलिस्ट बता दूंगा, है ना। चैनल का नाम आपको पता ही होगा, जीपैट डिसीजन सेंटर या जीडीसी क्लासेज आप डालोगे तो आपको हमारा ये चैनल देखने को मिलेगा। इस चैनल पे आपको प्लेलिस्ट बता दे रहा हूँ, अभी फिलहाल के तरीके से आपको तैयारी करनी है, और जब फुल नोटिफिकेशन आ जाएगा तो इसके लिए डेडिकेटेड बैच भी आने वाला है और बेहतरीन तैयारी से वो बैच आपका चलेगा। प्लेलिस्ट में जाएंगे, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, वैसे तो आरआरबी वगैरह का सबका प्लेलिस्ट आपको मिलेगा, एम्स वगैरह का मिलेगा, लेकिन मैं स्पेशली फार्मासिस्ट एग्जाम की बात कर लूं, उसकी प्लेलिस्ट थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे, 1 साल पहले की प्लेलिस्ट है। इस प्लेलिस्ट में पूरा फार्मा नॉन फार्मा सब कुछ ऑलरेडी कवर करा दिया गया है, उसके एमसीक्यू वगैरह सब कुछ करा दिया गया है। ठीक है, प्लेलिस्ट का नाम क्या है, फार्मासिस्ट मैराथन फॉर ऑल फार्मासिस्ट एग्जाम। टॉपिक वाइज जितने भी आपके सिलेबस है फार्मा के, नॉन फार्मा के, उनका टॉपिक वाइज 6000 से ज्यादा एमसीक्यू इस प्लेलिस्ट में देखने को मिलेगा। 101 वीडियो है, 101 वीडियो के आसपास प्लेलिस्ट है। इस प्लेलिस्ट में अगर बात किया जाए तो जितना भी आपका स्टैटिस्टिक्स हुआ, केमिस्ट्री हुआ, कोग्नोसी हुआ, सब कुछ जो भी फार्मासिस्ट में आता है उनका टॉपिक वाइज एमसीक्यू, एक एक वीडियो में 50-50 एमसीक्यू, ऐसे 101 वीडियो आप देखोगे ना, तो फार्मा सिलेबस, नॉन फार्मा सिलेबस सब कुछ इस प्लेलिस्ट से कवर अप है। और इस प्लेलिस्ट की बात कर लें तो अभी तक लगभग 5,18,000 लोगों ने इस प्लेलिस्ट को विजिट किया है, इससे पढ़ाई किया है, और इसमें आपको पीवाईक्यूज भी मिलते हैं एज वेल एज आपके नए क्वेश्चन भी मिलते हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक से। तो इस प्लेलिस्ट को विजिट कीजिएगा। बाकी जो आपका फार्मासिस्ट एग्जाम है तो वो है फिंगर टिप है ना, उसका भी लिंक मैं डाल दूंगा, एम फार्मासिस्ट का लिंक डाल दूंगा, इस प्लेलिस्ट का सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला है। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो इससे रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। तैयारी करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट।